जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अगर आप सही से रिसर्च करें तो पिछले 5 साल में कोई खास तेजी नहीं बनी है। आप कहेंगे 5 साल में 200% के रिटर्न तो इसने बना के दे दिए। देखिए, पिछले 5 साल में जो दूसरी पावर कंपनियों ने जो रिटर्न बना के दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप कंपेयर करते हैं तो कोई खास रिटर्न यहाँ पर नहीं बने हैं सीईएससी लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें तो 5,000 करोड़ का कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करेगी आने वाले टाइम में। एक बहुत शानदार खबर है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का एक शेयर है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एक दूसरी कंपनी और है, उस कंपनी के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं और दोनों ही कंपनियों के रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए। इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी पहले आ चुके हैं, जिसके बारे में फर्स्ट हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सीईएससी लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। फिलहाल 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है, 6 महीने में भी कोई खास तेज़ी नहीं है। तो ये शेयर जितना भागना चाहिए था अभी उतना भागा नहीं। जी, मार्केट कैप तो ऐसे बहुत ज़्यादा होगा इसका, बहुत बड़ी कंपनियों की नहीं। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वो गलती मत करना, जो छोटा शेयर नीचे की साइड में मुथूट फाइनेंस जैसा शेयर नीचे की साइड में था। मन्नापुरम फाइनेंस कितना नीचे की साइड में था। आरबीएल बैंक 150 रुपये के आसपास था। इटर्नल की बात करें, जोमेटो की बात करें, कितना नीचे की तरफ होता था। तो काफ़ी सारे शेयर्स जो बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में होते थे, सही समय पे आपने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद देखिए, अदानी पावर को आप देख लीजिए, आप टाटा पावर को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं इस शेयर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 200% होने के बावजूद भी अभी कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, ये एक मेरा मानना है। और आप पूरी तरीके से मुझसे एग्री नहीं होना है आपको। आप सुन लीजिएगा, जो भी अच्छी बात आपको लगे आप उसके अंदर ऐड कीजिएगा, जो अच्छी नहीं लगती है उसको अवॉइड कीजिएगा और अपनी एक रिसर्च तैयार कीजिएगा। उसके आधार पे देखिएगा ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिलहाल 52 वीक लो इसका 119 है। ये भी आपको देखना है कि 174 रुपये का भाव है। बीच-बीच में गिरावटें इसके अंदर, शेयर के अंदर मिलती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि अब दोबारा से भी गिरेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं इसका। तो दोस्तों, पावर सेक्टर की क्या डिमांड है, ये मल्टीपल टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, पावर सेक्टर, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर गाड़ी तब चलेगी जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आपके घर में जब गर्मी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अंधेरा रहता है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और गर्मी के सीज़न की बात करें या जाड़ों के सीज़न की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी तो किसी ना किसी रूप में आपको चाहिए ही। ठीक है? क्या तो टीवी चलाना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, बल्ब जलाना हो, या फिर आपको अपना किसी भी तरह का कोई भी काम ऐसा करना हो जो इलेक्ट्रिसिटी से कंप्लीट हो। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं 1 साल पहले इस कंपनी के रिटर्न रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर 4,700 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,500 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़, उसके बाद 5,200 करोड़। अभी देखेंगे 5,267 करोड़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर बाकी के क्वार्टर से इस वाले क्वार्टर के आसपास है और बाकी के क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सबसे कमाल की बात ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बड़ा मज़ेदार लगा, जो 4 डिजिट में पहुँच चुका है, 1,061 करोड़ का। उससे पहले 864 करोड़ था, उससे पहले 812, उससे पहले 610, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 896 करोड़। देखिए, बड़े प्लेयर की नज़र कभी भी एक अच्छी कंपनी में पड़ जाती है। जिस दिन एफआईडीएस की नज़र पड़ जाती है किसी शेयर पर, फिर उसको छोड़ते नहीं है, वो आपके हाथ से ही निकल जाता है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट 445 करोड़, उससे पहले 404 था, उससे पहले 385, उससे पहले 282 करोड़, उससे पहले 373 करोड़। ये डेटा आपके सामने रख दिया है, आप डिसाइड आप कीजिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा आइनॉक्स विंड लिमिटेड। इस शेयर की अगर मैं बात पूछूँ आपसे और मैं आपसे यही पूछूँ कि कंपनी क्या काम करती है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तो काम करती है। देखिए, विंड जनरेटर बनाकर कंपनी तैयार करती है, तो बहुत बड़ा इस कंपनी का काम है। ठीक है? तो अगर इस विंड एनर्जी की अगर बात करते हैं तो देखिए, आने वाले टाइम में ऐसा भी दिन देखने को मिल सकता है कि कोयला बहुत महँगा हो जाए, या फिर कोयला जो हम विदेशों से इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोल इंडिया जैसी कंपनियाँ यहाँ पर खनन नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है,
उस हिसाब को अगर देखते हैं, देखिए अभी भी हम कितनी तरक्की हमने कर ली है, लेकिन अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस जो करते हैं अभी भी हम कोयले से करते हैं। तो ये है अभी तक हम, समझ लीजिए। देखिए जब भी सोलर पैनल की बात आती है तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तब जाके सोलर पैनल आपका सक्सेस होगा। देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जाती है, डायरेक्ट भी हो जाती है, डायरेक्ट भी होती है, लेकिन वो तब तक काम करेगी जब तक कि सूरज की किरणें उस पर दिखाई देंगी, रात के टाइम पे वो काम नहीं कर पाएगा। ₹149 का भाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इस शेयर का। रिजल्ट्स इसके आ चुके हैं, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए हैं। देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। 25,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी आइनॉक्स विंड 1 साल पहले 733 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 911 करोड़, उसके बाद 1,200 करोड़, उसके बाद 826, उसके बाद देखेंगे 1,119 करोड़ का। बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और 1 साल पहले देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 166 करोड़ था, उसके बाद 204 करोड़ हुआ, 254, उसके बाद 184, और पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बढ़िया शानदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 84 करोड़ का था, कितना 84 करोड़, बढ़कर कितना हो गया 121 करोड़। उससे पहले 110 था, 190, 97 करोड़। ज़्यादा डाउट हो तो आप एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लिया करें। 88 करोड़ से बढ़कर कितना हुआ 190 करोड़, 208 करोड़, उसके बाद देखिए गिरावट हुई 138, अब कितना हो गया 169 करोड़। ठीक है, तो ये डेटा थोड़ा सा बढ़िया लगेगा जब आप देखेंगे कि 169 करोड़, यहाँ पर 190 और 209, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसको मत भूलिएगा कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आप देखेंगे कि अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स ठीक ही हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट्स को कोई ख़राब नहीं बोलेंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ और भी यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कभी पहले 5,900 करोड़ के टोटल एसेट्स होते थे, टोटल एसेट्स 5,900, उसके बाद 6,041 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6,700, उसके बाद 8,700 करोड़, उसके बाद 10,005 करोड़ का इस कंपनी का टोटल एसेट्स देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं अगले शेयर की, जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। देखिए 6% की तेज़ी बन गई है रिजल्ट्स आते ही। ठीक है, तो इस शेयर की अगर बात करते हैं, 1 साल का हाई 255 और 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो इस तरीके का है। तो देख लीजिए ये भी शेयर नीचे की साइड में 100 रुपये से नीचे ही होता था, 50-50, 60-60, 70-70 रुपये, और ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, कितना पहुँच गया, कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दिया है। तो आज की डेट में भी 200 रुपये के अकॉर्डिंग है, तो इस वाले भाव को आपको भूलना नहीं है। ये मत भूल जाना कि 70-75, 100 रुपये के आसपास था। उसके बाद देखिए क्योंकि पूरे मार्केट के अंदर तेज़ी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेज़ी बनी, उसके बाद इसके अंदर गिरावट हो जाती है 160 रुपये, 160 रुपये, और 160 रुपये से आज की डेट में ज़बरदस्त इसने अभी 250 रुपये बनाया था 11 जुलाई को। उसके बाद फिर इसके अंदर एक बार मौका मिला 200 रुपये के आसपास खरीदने का। ठीक है, तो कुछ लोग खरीद पाए, कुछ लोग नहीं खरीद पाए। 196 या 190 के आसपास ही देखे, 5 दिन पहले का ही आप इसका देख लीजिए कितना था 190 रुपये। अब 190 से आज 202 रुपये के आसपास है। चलिए रिजल्ट्स एक बार देख लीजिए, और मार्केट कैप इस कंपनी का है 11,000 करोड़ का, तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर बात करें इंजीनियर्स इंडिया की, 1 साल पहले 689 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता था, देख लीजिएगा ध्यान से, 689 करोड़, उसके बाद 6765 करोड़ का, उसके बाद 4 डिजिट, उसके बाद 870 करोड़, अभी देखेंगे 921 करोड़। तो क्या चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ एक क्वार्टर से ज़्यादा हैं। देखिए इन 4 क्वार्टर को अगर देखते हैं और इसकी कंपेयर करते हैं, जो अभी करंट 921 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, ये 4 डिजिट की तरफ पहुंच रहा है धीरे-धीरे। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इसी वजह से तेज़ी बनी है। तो 1 साल पहले 62 करोड़ का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 90 करोड़, 98 करोड़, उसके बाद 301, 72 करोड़, अभी 120 करोड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज 13% का है, जो कि 8% पहुँच चुका था। नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 146 करोड़, उसके बाद पहले 97, उससे 325, उससे पहले 126, उससे पहले 99 करोड़। सारे क्वार्टर को अगर मिला के देखते हैं तो एक क्वार्टर से कम है, बाकी के क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 करोड़, 109, 280, 65 करोड़, और देखिए
यहाँ पर कितना हो गया 83 करोड़। तो बाद में ऐसे ही हो जाता है, जब टैक्स लगता है तो दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। टैक्स कटने के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर 126 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 25% के टैक्स के बाद 109 करोड़ है। यहाँ पर 146 था, यहाँ पर 25% के बाद 83 करोड़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो ओवरऑल मिला के मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही आप ज़्यादातर देखने की कोशिश करें, और एक आइडिया यहाँ से निकालें कि कंपनी कैसी है, कहाँ से, कि कंपनी का देखें रेवेन्यू वाइज, ठीक है। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें, तो रेवेन्यू वाइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अकॉर्डिंग कंपनी ठीक है, यानी कि फिर से रेडी हो रही है आगे भागने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अभी यहाँ पर नहीं जाना है, देखिए वीडियो को अभी एंड नहीं करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया था कि यहाँ पर एनडीए ने इतनी ज़्यादा यहाँ पर बहुमत कैसे प्राप्त कर लिया, यानी कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार फिर दोबारा से यानी कि 10वीं बार लगातार कंटिन्यूसली सीएम कैसे बन रहे हैं, ठीक है। वो पहले वाला छोड़ दीजिए, अब की बार यहाँ पर जो इतने ज़्यादा यहाँ पर प्रतिद्वंदी थे, विपक्ष बड़ा ही यानी कि तेज तर्रार, जो बोला था कि हर घर में एक एक सरकारी नौकरी देने तक की बात की गई थी विपक्ष के द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ों को झेलने के बाद कैसे पहले ही पता था कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए ही यहाँ पर जीतने वाला है। ये कैसे पहले से ही पता चल गया था कि नीतीश कुमार की पार्टी प्लस बीजेपी मिलकर यहाँ पर सरकार बना ही लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, और वो भी अच्छी सीट्स के साथ। कैसे पता था ये? देखिए सारा खेल रहता है प्लान का। सारा खेल किसका रहता है? प्लान का रहता है। बात करें तो देखिए लगभग 3-3.5 करोड़ परिवार को अगर देखते हैं या लेडीज़ को देखते हैं, उसमें से लगभग 1.5 करोड़ लेडीज़ के खातों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये पहुंचा दिए गए थे। पहले ऐसे बोला नहीं कि आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले नहीं बोला गया, पहुंच जाएंगे भी नहीं, वो पहुंचा दिए। किसके बिहाफ से? कि स्वरोजगार स्टार्ट हो, उसके बिहाफ से लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया। एक परिवार के किसी औरत के एक खाते के अंदर पैसे पहुंच जाते हैं, यानी कि कोई बड़ी लेडी है, माता है किसी की, मान लीजिए एक परिवार है, पिताजी हैं, 2 बच्चे हैं और एक माता है, ठीक है। माता के खाते में 10,000 रुपये अगर पहुंच जाता है तो बाकी के बोर्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 10,000 रुपया हर किसी के 1.5 करोड़ लेडीज़ के अकाउंटों में जो पहुंचाया गया था, इसीलिए मोदी जी ने साफ पहले ही बोल दिया था कि हमारी जीत ऐसी होने वाली है जो पहले कभी लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिला। चलिए वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।